फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू यूरोप में राष्ट्रवाद से। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला रखी? ऑप्शन ए नेपोलियन थर्ड, ऑप्शन सेकेंड दिदरो, ऑप्शन थर्ड नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन फोर्थ लुई 16वां। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो वो क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो हम बता रहे हैं। तो हम आपको बता दें, इसमें से सही आंसर होगा ग, नेपोलियन बोनापार्ट। फिर दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसे फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहते हैं? क बिस्मार्क, ख रूसो, ग नेकर, घ नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसमें सही आंसर होगा ख रूसो। रूसो जो है क्रांति का अग्रदूत था। फिर है सामाजिक उपबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी नेकर, ऑप्शन डी यानी कि घ दिदरो। तो इसका सही आंसर होगा क रूसो। रूसो ने ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक किताब को लिखी थी। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी वॉल्टेयर, ऑप्शन सी दिदरो, ऑप्शन डी नेकर। तो चौथे का सही आंसर होगा ग दिदरो। पांचवा, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो इसका सही आंसर होगा ख लुई 16वां। फिर क्रांति के दौरान जन कल्याण के लिए सबसे अधिक काम किस समय हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ख आतंक राज। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? तो इसका सही आंसर होगा ग मध्यम वर्ग। हम थोड़ा फास्ट कर दे रहे हैं, नहीं वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा पहला क नेपोलियन बोनापार्ट। फिर ग मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा ने की? ये सभा पूछा है, किस सभा ने की? तो 90 का सही आंसर होगा घ संविधान सभा ने की थी। 10वां जो क्वेश्चन है हमारा है, ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा घ 1866 में। फिर 11वां प्रश्न, प्रसा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? तो इसका सही आंसर होगा क वियना की संधि के कारण युद्ध विराम हुआ। तो हम 12वें प्रश्न में आ चुके हैं। 12वां प्रश्न है, फ्रांस और प्रसा का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1870 ईस्वी में हुआ। फ्रांस की क्रांति कब हुई? ये बहुत ही सरल आंसर है 1789। फिर 14वां क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेट्स कौन होते थे? द फर्स्ट स्टेट्स कौन होते? उसमें कौन से लोग आते थे? उसमें पादरी लोग आते थे। ख होगा इसका आंसर। और 15वां, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? 15वें का सही आंसर होगा घ अधिकार विभाजन। फिर देखिए 16वां क्वेश्चन हमारा। 16वां क्वेश्चन है, क्रांति के बाद नाप तौल की कौन सी प्रणाली लागू की गई? तो इसका सही आंसर होगा 16वें का क मैट्रिक प्रणाली। फिर 17वां क्वेश्चन, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो इसका सही आंसर होगा घ 1862 ईस्वी में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो
पूरी देखें, जिससे आपका ज्ञान ज़्यादा बढ़ेगा। वीडियो पे व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं और दोस्तों के साथ अधिक आप शेयर करिए, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। 18वां क्वेश्चन है कि आइडियाज ऑफ फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक की रचना कब और किसने की? कब और किसने की? तो इस पुस्तक की रचना 1784 ईस्वी में G.C. हर्डर ने की। फिर 19वां क्वेश्चन, फ्रेडरिक हिगले कौन था? तो इसका सही आंसर होगा क, जर्मनी दार्शनिक। 20वां क्वेश्चन, 1848 ईस्वी के फ्रैंकफर्ट सभा में संयुक्त जर्मनी का ताज किसे प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ग, प्रूसिया के शासक को। टैजी क्या थी? 21वां क्वेश्चन, टैजी क्या थी? भूमि कर थी, एक प्रकार की भूमि कर थी टैजी। ताइद किस प्रकार का कर था? ताइद भी एक प्रकार का कर है और पूछ रहा है ये किस प्रकार का कर था, तो उपज का कर था ये। इसका सही आंसर होगा घ। 23वां, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसमें से चारों में से कौन था? तो इसका सही आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू। फिर 24वां क्वेश्चन, द्वितीय स्टेट्स किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा घ, कुलीन वर्ग को द्वितीय स्टेट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 25वां, सामंतवाद का अंत कब हुआ? 25वां क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा 4 अगस्त 1789 ईस्वी को। फिर 26वां प्रश्न, रुक जाइए थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए 26वां प्रश्न, 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का शासक कौन बना? तो इसका सही आंसर होगा विक्टर एम्यूनियल सेकेंड। फिर 27वां प्रश्न, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1871 ईस्वी में। फिर 28वां प्रश्न, इटली को रोम किस युद्ध के बाद मिला? इटली को रोम किस युद्ध के बाद मिला? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस प्रसा के युद्ध के बाद मिला था। फिर 29वां क्वेश्चन, गैरीवाल्डी कहाँ का निवासी था? तो इन चारों में से कौन सा होगा? गैरीवाल्डी कहाँ का निवासी था? तो होगा सार्डिनिया। गैरीवाल्डी सार्डिनिया का निवासी था। 30वां क्वेश्चन, नेपल्स और सिसिली को गैरीवाल्डी ने किसे दिया? तो इसका सही आंसर होगा विक्टर एम्यूएल को दिया। काबूल की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा घ, 1861 ईस्वी। फिर 32वां क्वेश्चन, जर्मनी में एकीकरण के बाद चांसलर कौन बना? जर्मनी के एकीकरण के बाद चांसलर कौन बना? तो इसका सही आंसर होगा बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ही चांसलर बना था। फिर जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मैजनी होगा। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मैजनी था। फिर इटली के एकीकरण से पूर्व दक्षिण इटली पर किसका अधिकार था? इटली के एकीकरण से पूर्व दक्षिणी इटली पर किसका अधिकार था? तो होगा पाम्प पहला। फिर 36वां, काबूल सार्डिनिया का प्रधानमंत्री कब बना? 1858 ईस्वी में। फिर जूरिच की संधि कब हुई? जूरिच की संधि कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा घ, 1859। फिर 38वां क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा अप्रैल 1859 को। फिर 39वां क्वेश्चन, गैस्टीन के समझौते के द्वारा क्या निर्णय लिया गया? गैस्टीन के समझौते के द्वारा का निर्णय लिया गया, तो इसका सही आंसर क होगा। सेल्विस पर प्रूसिया का और होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार होगा, यही निर्णय लिया गया था। तो आइए 40वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये है 40वां क्वेश्चन हमारा।
40वां, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? फ्रांस प्रसा युद्ध द्वारा। 41वां, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारा रूपक का प्रयोग किया। इस नारी रूपक का नाम क्या है? तो इसका मारियान नाम था। फिर अगला क्वेश्चन 42वां, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए किस गुप्त संगठन का निर्माण किया? तो 42वें में होगा यंग इटली का निर्माण किया। जर्मन का राष्ट्र रूपक क्या है? जर्मन का राष्ट्र रूपक क्या है? जर्मेनिया। फिर 44वां क्वेश्चन, इस आंदोलन के तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमामंडन की आलोचना की और किसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया? तो 44वें का होगा रूमानीवादी। फिर 45वां, जाल्वेलाइन किसका संघ था? जाल्वेलाइन किसका संघ था? तो इसका सही आंसर होगा क, शुल्क संघ। फिर 46वां, जाल्वेलाइन द्वारा किए गए मुख्य कार्य क्या थे? जाल्वेलाइन द्वारा किए गए मुख्य कार्य क्या थे? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी उसके मुख्य कार्य थे। फिर 47वां क्वेश्चन, नेपोलियन को किन देशों ने मिलाकर हराया? नेपोलियन को इन सभी ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस और प्रूसिया सभी ने मिलकर हराया। तो उपयुक्त सभी होगा। फिर 48वां क्वेश्चन, वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 48वें क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तब हमें पता चले कि कौन कौन वीडियो हमारी पूरी देखा है। तो 49वां क्वेश्चन देखिए, कल्पनादर्श का शाब्दिक अर्थ है, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा काल्पनिक समाज जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है, यही इसका उत्तर होगा। फिर आगे देख लीजिए, आगे ये हम 50 क्वेश्चन तक करेंगे। वियना संधि हुई थी, वियना संधि कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1815 ईस्वी में। 50 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। अब भारत में राष्ट्रवाद का हम अगला वीडियो बनाएंगे और ये इतने क्वेश्चन आप लोग अपने से करिएगा, इतने क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।